मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 318 हितग्राहियों उनके द्वारा आवंटित मकान की पूरी किश्त जमा की गई थी। ऐसे हितग्राहियों को सूर्य विहार के पीछे खमरियात 493 यूनिट के मकान प्रदान किए गए। दुर्ग लोकसभा सांसद वैशाली नगर विधायक महापौर जनप्रतिनिधियों द्वारा पहले जाकर प्रधानमंत्री आवास में जाकर मकान का निरीक्षण किया। उसके पश्चात मकान की चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आज इस पवित्र तिथि पर अपने शहर के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी प्रदान करते हुए हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। विधायक रिकेश सेन ने अपने उद्बोधन में कहा, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबके पास मकान हो, इसमें अपने परिवार सहित खुशहाल जीवन जी सके। ये योजना सबके लिए लाभकारी है। महापौर नीरज पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मकान प्राप्त करने के बाद चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखना है। देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से नगर निगम का भी ये प्रयास रहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को मकान दें। 18 लाख आवास पहले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया। अब लगातार अभी तक एक साल में हज़ारों जो है मकान हम दे चुके हैं अपने वैशाली नगर विधानसभा की जनता को। और आज जो है 318 मकान मकर संक्रांति के अवसर पे आज हमने चाबियां सौंपी है। मेरे साथ महापौर नगर निगम भिलाई के नीरज पाल जी, MIC मेंबर संदीप रेंकावी जी, आयुक्त महोदय, निगम के पूरे अधिकारी, हमारे सांसद महोदय, सब ने मिलकर आज चाबियां सौंपी है। मुझे लगता है इस जीवन का एक सपना होता है खुद का मकान होना, खुद का छत होना, और आज उस सपने को पूरे करने का काम नगर निगम ने किया है। मैं सब बधाई के पात्र हैं, सभी जनप्रतिनिधि, और एक अच्छा सुकून देने वाला पल है। किस तरह का सुविधा मिलेगा सर यहाँ? सर्व सुविधा एक कॉलोनाइज़र का जैसा रहता है, सड़क, नाली, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था आपका फ्लैट है। और ये फ्लैट आज के समय में अगर किसी कॉलोनाइज़र से लेते हैं तो 12 से 13 लाख रुपए का मिलता है, जो अब 3.5 लाख रुपए में जो है आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा पल नहीं हो सकता। आपने सफाई व्यवस्था के लिए बात की कि सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें। अगर इस तरह सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, लोगों को जागरूक करने का ही काम कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं लगातार। और मुझे ऐसा लगता है आदर्श कॉलोनी बनेगा। प्राइवेट समितियाँ जैसे कॉलोनी वगैरह रहती हैं उनसे समितियाँ बनती हैं अपने यहाँ की व्यवस्था रखने के लिए, क्योंकि ये निगम के द्वारा सरकार बिल्कुल, के बहुत द्वारा अच्छी सलाह है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था? बहुत अच्छी सलाह है। इसमें हम लोग पहल करेंगे कि इन्हीं में से कोई प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन जाए, ताकि इनकी जवाबदारी हो जाए कि हमको अपनी इस कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखना है। तो एक समिति का गठन कर लेंगे, एक अच्छा सुझाव है। उसके लिए निश्चित रूप से जिन 318 परिवारों को आज प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला है, छत मिली है, वो सब बधाई के पात्र हैं। एक बड़ी योजना थी सरकार की जिसके तहत हम लोगों ने आज 318 परिवारों को छत की मुहैया कराई है। और मैं अपने आप को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मकर संक्रांति के दिन ये 318 परिवारों के जिनको छत मिली है उनके चेहरे पर हम खुशी दे पाए। आगामी दिनों में और जो चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके लिए क्या क्या योजना है? बिल्कुल, लगभग 3700 मकान हमारे यहाँ स्वीकृत हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जिसमें लगभग 1100 मकान हम लोग बांट चुके हैं। 1900 आवंटित हो चुके हैं, 1100 लोगों को हम सौंप चुके हैं। पास मिले पूरा बताएंगे। ठीक है। आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है। सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस शुभ दिन में एक शुभ कार्य करने हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिनके घर नहीं हैं, जो आसमान के नीचे रहते हैं, किराए में रहते हैं, ऐसे परिवार के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने आवास योजना चलाई, मोर आवास मोर अधिकार। और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर भिलाई नगर निगम के तत्वाधान में जो यहाँ पर हजारों मकान बने हैं, उसके तहत आज उनको चाबी सौंपने का कार्यक्रम, उनको अधिकार देने का कार्यक्रम आज हमने संपन्न किया है। मैं सभी हितग्राहियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सरकार और शासन, खासकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमेशा गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हुए पूरे 140 करोड़ जनता को हमारे प्रधानमंत्री परिवार मानते हुए सब सुखी हो, सब संपन्न हो, किसी को किसी प्रकार की परेशानी या कमी ना हो, उसके लिए विशेष ध्यान रखते हैं। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है।